अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास 9 से लेकर क्लास सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है। ये फिजिक्स के दो ब्रांचेस है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। पहला जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स रेफर्स टू प्री 1900 इन मॉडर्न फिजिक्स रेफर टू पोस्ट 1900। इसका मतलब क्या है? 1900 से पहले फिजिक्स में जो भी लॉज, जो भी डिस्कवरीज, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनके लिए जो इक्वेशंस इस्तेमाल होते थे या जो लॉज इस्तेमाल होते थे या जो रूल्स इस्तेमाल होते थे वो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते थे। और ये 1900 से पहले तमाम जो फिजिक्स में डिस्कवरीज हो रही थी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। लेकिन 1900 के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता था, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ये जो टॉपिक्स या ये जो चीज़ें थी इनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो फिजिक्स के एक नए ब्रांच की ज़रूरत थी। उसको फिर नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो आइंस्टाइन की है। और क्लासिकल फिजिक्स जो है इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूटन की है। इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं या न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी थी? न्यूटन की थी। इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब है वो बॉडीज जो आप नेक्ड आई से देख सकते हो, या उनकी साइज जो है वो इतनी बड़ी हो कि उसको आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो बॉडीज है इसको आप किस में पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद है बॉडी मूव विद लो वेलोसिटी। क्लासिकल फिजिक्स में हम जो बॉडीज डिस्कस करते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। किसके मुकाबले में? स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। क्लासिकल फिजिक्स में हम वो तमाम बॉडीज पढ़ते हैं या वो तमाम बॉडीज जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ही कम हो। इसके बाद है डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी सिमल्टेनियसली। क्लासिकल फिजिक्स में हम जो मैक्रोस्कोपिक और लो स्पीड पार्टिकल जो है जिनकी स्टडी करते हैं उनकी जो पोजीशन और मोमेंटम है उनको हम सिमल्टेनियसली बैक वक्त जो है उनको हम फाइंड कर सकते हैं और उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। इसके बाद है चौथा पॉइंट, टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट एंड कैन बी ट्रीट सेपरेटली। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हमें कहती है कि टाइम और स्पेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। टाइम जो है उसका स्पेस के ऊपर कोई जो है डिपेंडेंस नहीं है, ना स्पेस का टाइम के ऊपर है, और इन दोनों को हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं और इसमें हमें कोई जो है हर्डल नहीं होगी। हालांकि अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को देखें तो उसमें ऐसी कोई बातों नहीं है। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट हो ओनली वन सेंस। क्लासिकल फिजिक्स में हम जो ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनका सिर्फ एक ही सेंस होता है, मींस उसका सिर्फ एक ही नेचर होता है, या वो पार्टिकल होगा या वो आपके पास क्या होगा? वेव होगा। और क्लासिकल फिजिक्स जो है उनमें हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें हर एक जो है उनको हम इंडिविजुअली दूसरे से जो है अलग स्टडी कर सकते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में जो मेन इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स की वो है F इज इक्वल टू ma, जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ भी कहते हैं। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है उस वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको डिस्कस नहीं कर सकता था, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो चीज़ें थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट चेक करो और थ्योरेटिकल चेक करो क्लासिकल का, तो उनमें बहुत बड़ा गैप था। तो इसी वजह से एक नया फिजिक्स जो है, फिजिक्स के एक नए ब्रांच की ज़रूरत पड़ी जिसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है? वो आइंस्टाइन की है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे लेकिन जो मेन जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें हम जो बॉडीज़ डिस्कस करते हैं
वो आपके पास मैक्रोस्कोपिक होती है। और इनमें जो हम पार्टिकल की अगर स्पीड वाइज कंपैरिजन करें तो इनमें हम बहुत ही हाई स्पीड वाले पार्टिकल जो है उनकी स्टडी करते हैं, जिनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली या जो नियर होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो नहीं होती पर नियर होती है। और क्लासिक मॉडर्न फिजिक्स हमें कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप जो है मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक या हाई स्पीड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उनकी जो पोजीशन और मोमेंटम है उनको सिमल्टेनियसली जो है आप फाइंड एग्जैक्टली नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसके लिए मौजूद है। उसके बाद है कि मॉडर्न फिजिक्स हमें कहता है कि टाइम और स्पेस जो है वो रिलेटिव है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और उनको हम टुगेदर ही स्टडी करेंगे। जबकि क्लासिकल फिजिक्स हमें क्या कहता था कि ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद है कि मॉडर्न फिजिक्स में जो हम चीज़ें स्टडी करते हैं उनका डुअल सेंस होता है, एक नेचर उनका नहीं होता है, उनके दो नेचर होते हैं, या तो वो पार्टिकल होगी या क्या होगी, वेव नेचर होगी। एट ए टाइम तो आप दोनों स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों उनकी होती है। जैसे आपके पास लाइट है जिसमें जो लाइट की जो फोटॉन्स है उनका पार्टिकल नेचर भी है और उनका वेव नेचर भी है। उसके बाद ये है कि मॉडर्न फिजिक्स में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उनमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो है उनको हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और इनमें जो मेन इक्वेशन इस्तेमाल होती है जिसने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी थी वो है E = mc²। ओके, थैंक यू।